हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी 11th एंड 12th एकेडमी। सो आई थिंक आप सभी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे रहोगे। माई सेल्फ आदिति सिंह आप सभी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th कॉमर्स का मैथ्स का पार्ट 1। सबसे पहला जो आप सभी को चैप्टर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। अब इसके अंदर जैसे ये लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है ना, वैसे इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ी सी जो हमारी लॉजिक है उसके अंदर क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। जब हम इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट्स आते हैं, सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ा करते थे हमारे इंग्लिश के अंदर। वही चीज है इसके अंदर, आपको अगर वो चीज आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते थे तो हमें पता रहता था कितने टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, 4। एक होता है हमारे पास डिक्लेरेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, मार्क माय वर्ड, लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल एक सेंटेंस, ठीक। उसके बाद जो हमारे इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हो गए या इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन मार्क, हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे, नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछ रही हूँ, हैव यू डन योर वर्क, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ गया, ये भी हमारा स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करूं जिसके पीछे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, हमारा उल्टा वाला आय अगर हम दे रहे कोई भी सेंटेंस के पीछे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, वो भी हमारा यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट्स आपके पास होना चाहिए। किस किस चीज का ध्यान देना है, एक तो इसके अंदर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स, वर्ड्स नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, हम कोई भी सॉर्ट ऑफ उसके अंदर ऑर्डर नहीं पास कर सकते या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर इन द सेंस यू नीड टू डू दिस, प्लीज शट अप। और अगर मैं आपको कह रही हूँ रिक्वेस्ट मतलब प्लीज मे आई कम इन, प्लीज कैन आई डू दिस थिंग, ये सारे स्टेटमेंट्स हम क्या करते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स मैथमेटिकल लॉजिक में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम सबको पता है कि दिल्ली क्या है, हमारा कैपिटल है। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, नथिंग इज देयर। यहाँ पे देखो एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर कंसिडर करेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नॉर्मल स्टेटमेंट कंसिडर हो जाएगा। अब देखो जब हम डिनोट करेंगे, डिनोशन कैसे करोगे, तो कोई भी अल्फाबेटिकल PQRS, बेसिकली आप सभी को 4 लेटर्स तक ही हम डील करते हैं, इससे ज्यादा नहीं डील करेंगे। तो स्मॉल PQRS आप ऐसे लिख सकते हो और उसके बाद P लिखोगे, स्मॉल p, कोलन डाल दो एंड आगे का स्टेटमेंट आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। जैसे कि अब दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसे आप एक्चुअली कैसे लिखोगे, P कोलन एंड देन आप क्या करोगे, आगे का स्टेटमेंट लिखोगे, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जब मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, यहाँ पे एक ध्यान देना, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो या तो सच हो सकता है या तो झूठ हो सकता है, वो दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती। दिल्ली इज कैपिटल, ये सच है। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज ऑफ फॉल्स थिंग तो नहीं ला सकते, दिस इज अ फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा या तो ट्रू होगा या तो कंप्लीटली वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 + 5 = 10, इज दिस पॉसिबल, 3 + 5 10 होता है क्या, नहीं होता, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये नाइदर ट्रू है ये हमारा ट्रू नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अब ये ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रूथ वैल्यू। कोई भी एक सेंटेंस की एक ट्रूथ वैल्यू होगी, हम कहते हैं ना कोई भी एक इंडिविजुअल की एक हम ट्रूथ वैल्यू, कोई भी एक स्टेटमेंट की हम क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वो जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रूथ या फॉल्सिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, सपोज दिस इज एन बॉटल, अब ये ट्रू है क्या, बट ऑब्वियसली ये हमको दिख रहा है कि ये क्या है, बॉटल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसे कहूंगी दिस इज एन मोबाइल, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे क्या कि ये मोबाइल है क्या, नहीं, मतलब इसकी जो हमने ये जो स्टेटमेंट बोला, सेंटेंस बोला, ये क्या है, कंप्लीटली एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट की सच्चाई या वो झूठ है, ये दो चीज को क्या करते हैं हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं कोई भी चीज को सच बोल रही हूँ, इफ इट इज ट्रू then we denote it by capital T। Make sure पूरे चैप्टर में आपको एक चीज ध्यान देनी है, आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल T से इसको डिनोट करोगे। और उसके बाद अगर फॉल्स है तो हम किससे उसे डिनोट करेंगे,
कैपिटल एफ से, कोई स्मॉल मत यूज करना, हम सब जगह पे क्या करते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ को यूज करेंगे। अब आप इन्वर्टर देखते हो, वहां पे क्या होता है, आपके पास एक छोटी सी स्विच होती है, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है O and 1, हम O उसे पढ़ते हैं, बट होता क्या है 0 and 1 होता है। कोई भी आप नॉर्मल सर्किट भी देखोगे तो वहां पे उन लोग किससे डील करते हैं 0 and 1 से डील करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 0 होता है, यहाँ पे जो वो 0 होता है वो किसके लिए स्टैंड करेगा, हमारा फॉल्स के लिए स्टैंड करेगा, और हमारा 1 किसके लिए स्टैंड करेगा, ट्रू के लिए स्टैंड करेगा। तो यहाँ पे देखो जब हम स्विच ऑन करते, जब हम उसे ऑन करते तो वो कहाँ पे पॉइंट करता है, हमारे 1 की तरफ ऑन करता है, मतलब हमारा सर्किट एक्चुअली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जब हम ऑफ ओ की तरफ जाते हैं, यानी कि 1 की, जब 0 की तरफ जाते हैं तो वो क्या कहता है, हमारा सर्किट वहां पे ब्रेक हो गया और पावर सप्लाई ऑफ हो गई है। तो वो चीज हम किससे अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू से। इसको आपको ध्यान देना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आप सभी को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं 1 and 0 का यूज करेंगे। तो मेक श्योर 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड O हम 1 हम किसके लिए लिखते हैं, फॉल्स के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट चीज, अब एग्जांपल के साथ इसे ज्यादा अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, द सम ऑफ two natural number is a natural number. What is a natural number? Which starts from 1. Whole number क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा। तो जब भी मैं दो नेचुरल नंबर्स जैसे कि समझ लो 1 and 2, अगर मैं इनका एडिशन कर रही हूँ 1 + 2 कर रही हूँ, तो इसका क्या हमें मिलने वाला है 3 आंसर मिलेगा, जो कि खुद एक नेचुरल नंबर है। आप कोई भी एक नेचुरल नंबर को उठाओ और उसका एडिशन करो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो लॉजिकली करेक्ट है कि दो नेचुरल नंबर का सबमिशन हमें क्या देने वाला है, एक नेचुरल नंबर देगा। तो इसका अगर लॉजिकल हमारा थिंकिंग ट्रू है तो हमारा इसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। अब ये स्टेटमेंट है, देखो कोई भी अगर आप पहले, सबसे पहला इनिशियल स्टेज क्या होगा, आपको जज करना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो ही आप क्या करोगे, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालोगे। तो अब सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट आप सभी के पास क्या दिया गया है, 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी आप इंटीजर का स्क्वायर लोगे, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक। तो 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, फिर उसके बाद 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, राइट। बट 5 हमारा किसी का भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये एक 5 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये एक स्टेटमेंट है, राइट। बट इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होने वाली है, हमारी फॉल्स होने वाली है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यही दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 1.1, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि हमारा गिवन स्टेटमेंट है या नहीं, जो भी सेंटेंस दिया है वो स्टेटमेंट है या नहीं। अगर है तो आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपली उसे इग्नोर कर दोगे। तो अब सबसे पहले रिवाइज करेंगे तो हमें क्या करना है, एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर कहीं पे भी एक्सक्लेमेशन, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क या कहीं पे भी रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर दिखाई देगा, सिंपली हमें क्या करना है, उसे डायरेक्टली लिख देना है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले एक ओपन स्टेटमेंट नाम की चीज होती है। ये क्या होता है, ओपन स्टेटमेंट मतलब इट इज नाइदर ट्रू और नाइदर फॉल्स। हमें पता ही नहीं है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ आप सभी को x+5 नहीं, समझ लो ही इज एन एक्टर, मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिया, यहाँ पे होगा ही इज एन एक्टर, नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब वो ही जो वर्ड है वो किसको भी डिफाइन कर सकता है। इट कैन डिफाइन टू शाहरुख खान, इट कैन डिफाइन टू सलमान खान, और इट कैन डिफाइन टू एनीवन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग हीरो होगा क्या प्रेजेंटली, नहीं, राइट। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट हो गया। हमें नहीं पता, अगर मैं ही को किसी और चीज से रिप्लेस कर रही हूँ तो वैल्यू ट्रू हो सकती है, ही को मैं अगर किसी और चीज से रिप्लेस कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, राइट। तो दिस इज एन ओपन स्टेटमेंट। तो हमेशा जज करना, ओपन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका कंक्लूजन हमें नहीं मिलता, ठीक। और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हम सबने पढ़ी है, आप सब कॉमर्स में आप सबने भी पढ़ी होगी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, जैसे कि a+b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b², माइनस के लिए पढ़ी है, बहुत सारे क्यूब के लिए पढ़ी है, a+b द होल क्यूब के लिए पढ़ी है। ये सारे जो आइडेंटिटीज होती है ना, सारी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी एज ट्रू। सारी मैथमेटिकल आइडेंटिटी जितनी भी हमारे पास, अगर वो करेक्टली वहां पे लिखी गई है तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये दो चीज बहुत ध्यान देना, एक ओपन स्टेटमेंट क्या होता है और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, a triangle has n sides
क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल दिया गया है, उसके पास क्या है, n साइड्स है। अब हमारा एक ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती है, ट्राई। क्यों बोलते हैं हम उसे ट्राई, बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, राइट। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, मैंने अगर यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखा तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने n की जगह पे 4 लिखा तो मेरा वो स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। बिकॉज अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव 4 साइड्स, अ क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगन कैन हैव 4 साइड और प्लस साइड्स, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ओपन स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ कंक्लूजन की n की वैल्यू क्या होगी, डिपेंडिंग अपॉन n की वैल्यू हमारा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में हो सकता है। टेक्स्ट बुक के अंदर आई थिंक सो इसका आंसर आप सभी को रॉन्ग दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रू की वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर वो n की वैल्यू 3 है देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर n की वैल्यू इज एनीथिंग एक्सेप्ट 3 देन द वैल्यू इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस आर नेवर टू बी कंसिडर्ड इन स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, देयरफॉर हम उसे जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक ही ट्राइंगल है, ठीक, तो अब इसका सबका जो इंटीरियर एंगल जो होता है, जो इंटीरियर मोस्ट एंगल वो जनरेट करता है, इन सब का सम क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। ये एक हमारा थियरम है जो हम बचपन में ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे, दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो वही हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड ये एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, स्टेटमेंट है। अब है तो जस्टिफाई करो क्यों है, बिकॉज इट कंसिडर्स अ ट्रुथ वैल्यू। क्या ट्रुथ वैल्यू है इसकी, हमारी ट्रू है, बिकॉज इट इज अ थियरम जो हमने पढ़ी है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, यू आर अमेजिंग। देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एक्सक्लामेटरी मार्क। अगर एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया देन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एंड अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा वहीं पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। मैं आपको क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इंपरेटिव में आ जाएगा, एंड इंपरेटिव्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लॉजिकल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ -4 इज एन इरैशनल नंबर। अब देखो ये इरैशनल है या नहीं, इरैशनल हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नेवर एंडिंग और नेवर रिपीटिंग नंबर्स हमारे आ जाते हैं, राइट, एंड के अंदर। जैसे कि अगर आप पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 3.14। आगे की वैल्यू आप सभी को पता है, नहीं पता, क्योंकि वो इंक्रीज होती जाती है, जो कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स होती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अंडर रूट ऑफ -4 इज कंसिडर्ड टू बी अ रैशनल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, एंड द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट, x² - 6x + 8 = 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, एक नॉर्मल इक्वेशन है, इंप्लाइज x = -4 और x = -2। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है, ये पर्टिकुलर और की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, इफ आई एम सेइंग हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो वी हैव फॉर्मूलाज। अगर आपको नहीं डायरेक्ट फैक्टर्स निकालने आते तो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना इक्वेशन का, 2 है, तो कितने रूट्स मतलब सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। x की क्या होगी, 2 वैल्यूज होगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें निकालना है तो प्लस माइनस -b + अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल सकते हो। कैसे, कितना कोएफिशिएंट है हमारे पास, 1, मतलब कोई सॉर्ट ऑफ हमारा एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरफ आ गया है, ax² + bx + c = 0, ही होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन। अब कंपेयर करोगे तो b कितना है, -6। फंडा क्या होता है, कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 × 8 कितना होगा, 8। नेक्स्ट, मिडिल टर्म के ऊपर आओ, -6, मतलब हमें क्या करना है, 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका समेशन क्या मिलेगा, हमें -6 मिलने वाला है। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हो गए, अभी मुझे 8 चाहिए, मल्टीप्लाई करो ऐसे कौन से नंबर को, तो हमें पता है 2 4 = 8। लेकिन अगर मुझे -6 चाहिए, क्या चाहिए, -6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 2 टर्म्स है उनके बीच में क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन, -4 - 2 विल गिव अस -6। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आ जाओ, x कॉमन आ गया, x माइनस 4, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 बाहर आ गया, बचा क्या x, अगेन माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। जो कॉमन चीज है हम क्या करेंगे, उसे साथ में लिखेंगे, माइनस 4, दूसरा क्या है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज हम निकालते हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। किसकी वैल्यू बोली है उन्होंने, x की वैल्यू बोली है। देखो अगर मैं 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो वैल्यू क्या होने वाली है, x इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 और x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। हम 0 के उस साइड उसको शिफ्ट करेंगे, माइनस 2 को इस तरफ लेके जाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअली 4 और 2 होनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये एक स्टेटमेंट तो है लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, फॉल्स है, बिकॉज इट इज नॉट सैटिस्फाइंग द एक्चुअल रूट वैल्यू। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ही इज एन एक्टर, ये जो जस्ट एक्सप्लेन किया ये हमारा क्या है, ओपन स्टेटमेंट है, एंड ओपन स्टेटमेंट्स आर नेवर टू बी कंसिडर्ड इन। डिड यू हैव लंच, डिड यू हैव लंच, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया, ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ये भी हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। हैव अ कप ऑफ टी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम सेइंग यू हैव अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे भी आप कोई भी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन की तरफ नहीं आ रहे, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। कौन सी वाली, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके बोला गया है, फॉर ऑल x एंड y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए ये चीज वैलिड है, राइट। तो हमने क्या बोला, हर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस इट इज एन स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू इज t, मतलब कि ट्रू, या फिर आप 1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, a प्लस बी आई। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या x प्लस आई वाई, जो भी आप इसको लिखना चाहो, इसके अंदर जो हमारा a होता है दैट इज द रियल पार्ट, और जो पार्ट हमारा i के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो रियल पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, देखो अगर मैंने इसको b को मैंने अगर 0 कर दिया, आई एम कंसिडरिंग b टू बी इक्वल्स टू 0, तो मेरा ये एलिमेंट हट जाएगा, बिकॉज i इंटू 0 विल बी बट ऑब्वियसली 0। तो बचा क्या, सिर्फ एक रियल नंबर बचा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज। तो उसके अंदर क्यों वो रियल नंबर उसे हम कह रहे हैं, बिकॉज i के साथ जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड, एंड यहाँ पे हमारा ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अगर i के साथ जो टर्म है उसको अगर मैं 0 ले लूं, तो बट ऑब्वियसली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बचा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ रियल नंबर। तो हमें उससे क्या कहते हैं, ट्रू बोलेंगे। नेक्स्ट, 1 इज अ प्राइम नंबर। अब हमारा जो 1 है ये क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो 1 जो होता है इट इज अ फैक्ट, जो हम चीज पढ़ते हैं, 1 इज नाइदर कंसिडर्ड टू बी प्राइम और अ कंपोजिट नंबर, राइट। एंड 2 क्या होता है हमारा, एक इवन प्राइम नंबर होता है। ये दो चीज हमने हमेशा पढ़ी है हमारे मैथ्स के अंदर। तो जब भी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, 1 इज अ प्राइम नंबर है, क्या ये पर्टिकुलर चीज तो एक स्टेटमेंट है, इतना तो हम समझ गए, बिकॉज नॉर्मल एक सेंटेंस लिखा गया है। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको ट्रुथ वैल्यू निकालने है। अब हम फैक्ट क्या बोलता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हमारी इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट, लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। विद द सनसेट द डे एंड्स। अब आप बताओ दिन कब खत्म होता है, जब सूर्य हमारे मतलब कहते हैं ना सूर्यास्त हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है हमारा, तब हमारा दिन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, एंड ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, बट ऑब्वियसली ट्रू होगी। क्यों होगी, जब सूरज ढलेगा तभी तो दिन खत्म होगा। इसके लिए तो हम लोग कहते हैं ना, जब सूरज ढल जाए तो दिन खत्म हो जाएगा। वी वेट फॉर डे टू एंड। व्हाई, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होते हैं वो क्या कहते हैं, लेट द day end. How? When the sun sets, when the evening happens, we all will be released from our respective works. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is a statement and इसकी truth value क्या है हमारे पास, true है। Next, 1 factorial equals to 0. अब देखो 1 का factorial can never ever be 0,
क्यों? अगर वो 1 फैक्टोरियल 0 हो गया तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल निकालना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 1 का फैक्टोरियल ही मैं कितना बोल रही हूँ, 0 बोल रही हूँ, तो 3 या फिर हर एक डिजिट, जितने भी डिजिट्स है, अगर मैं किसी का भी फैक्टोरियल निकालूंगी तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज फॉल्स। 1 फैक्टोरियल कैन नेवर एवर बी 0। उसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 1 का फैक्टोरियल ही 0 हो गया तो आप कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे, आंसर तो 0 ही हो जाना है। इसके लिए ध्यान देना। 3 plus 5 is greater than 11. 3 plus 5 is greater than 11. What is 3 plus 5? 8. 8 is greater than 11. किसने बोला? No one said it, right? तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रुथ वैल्यू है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, वो क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इट कैन नेवर एवर बी ग्रेटर देन, इट इज स्मॉलर देन 11, राइट? तो हमारा यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट बट द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। द नंबर पाई, ये पाई है हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर। यस, इट इज एन इरेशनल नंबर। हम सबको ये चीज पता है। क्यों पता है? बिकॉज उसके अंदर 3.14 लिखने के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं, इट इज नेवर एंडिंग। हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं एंड नंबर्स नेवर गेट रिपीटेड, राइट? आगे आगे 9 तक जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इट इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम मैथमेटिकल आइडेंटिटी का पढ़ते हैं, राइट? तो अब ये चीज क्या होगी, बट ऑब्वियसली इट इज एन स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू इज and the truth value of this statement is true because it is a mathematical identity. The number 2 is the only even prime number. Yes, it is a statement and it is true. क्यों true है? Because ये भी एक हमारा fact है कि हमारा 2 is the only one that is even prime number, right? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, true हो जाएगा। Two coplanar lines are either parallel or intersecting. Coplanar मतलब क्या होता है, coplanar lines मतलब क्या होता है? मेरे पास समझ लो एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन में ले रही हूँ, कार्डबोर्ड या ये स्क्रीन ले लो, कोई भी एक प्लेन है, इसके अंदर मैं 2 लाइंस बना रही हूँ, 2 लाइंस रैंडमली मैं बना रही हूँ। अब ये लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को मीट कर रही है, पैरेलल मतलब इट इज नेवर मीटिंग टू ईच अदर। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है ना, एक ही पर्टिकुलर प्लेन में, अलग अलग प्लेन नहीं, कोप्लेनार मतलब एक ही प्लेन के अंदर 2 अलग लाइंस क्या हो सकती है, या तो इट कैन बी पैरेलल और इट कैन बी इंटरसेक्टिंग। तो हमारा ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सक्लामेटरी मार्क दिया गया है एंड एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी इन लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक। जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। गिव मी अ कंपास बॉक्स, गिव मी अ कंपास बॉक्स, मैं उसे कह रही हूँ, ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ब्रिंग द मोटर कार हियर, आई एम ऑर्डरिंग यू, ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी हमारा क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया, हम इसे भी कैंसिल कर देंगे। इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। क्या हो गया यहाँ पे, बारिश होगी भी नहीं भी होगी, वी आर नॉट कंक्लूडिंग टुवर्ड्स ट्रू और फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ a प्लस बी a प्लस बी इज लेस देन 7। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 2 नंबर का एडिशन हमें क्या करना है, लेस देन 7 है क्या चेक करना है, जहां पे a की वैल्यू क्या होने वाली है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू या तो 0 होगी या तो उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज आती है, मतलब इन्फिनिटी तक जितना भी हम कंसिडर करते जाएंगे। दूसरी चीज, b का भी क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगेन वो 0 होगा या फिर उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। हमें देखना है a की वैल्यू लेस देन 7 और b की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी या नहीं होगी। तो है क्या, देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट तो हमारा है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, अगर मैं ये सारी वैल्यूज बोल रही हूँ, a प्लस बी शुड बी लेस देन 7, सबमिशन शुड बी लेस देन 7, लेस देन, तो ये दोनों की वैल्यू कैसे 7 होगी हमारे पास, राइट? तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं a की वैल्यू ही 7 डाल दूंगी, a शुड बी लेस देन 7, ठीक।
तो लेस देन 7 अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ मतलब क्या होगा 6 होगा, तो 6 प्लस अगर मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ सपोज, ठीक, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 7 से छोटी मिलेगी, दैट इज 6। अब ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता था हमारे पास, अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन में डाल दूं 4+3 ले लूं, सॉरी 4+2 ले लूं या फिर 5+1 ले लूं, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, सच दैट द सबमिशन शुड बी लेस देन 7, मतलब 6 होना चाहिए। 4+2 ले लो, 3+3 ले लो, हर टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो 7 से छोटी ही रहेगी, बट ऑब्वियसली छोटी रहेगी। मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, ये सिटीजन स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? आप बोल सकते हो कि इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब अगेन इट इज एन इंटरोगेटिव स्टेट सेंटेंस एंड इसकी वजह से ये क्या होता है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये हो गया आपका 1.1 जो कि बहुत सिंपल सा था। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में, जिधर हम पढ़ेंगे बहुत सारे इन डेप्थ लॉजिकल थिंग्स। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।